वालेकुम जी। वेलकम आपको अम्मा कुकिंग पे। जी जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ। जी कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली? अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके रिज़्क में इजाफा करे, इस दुआ के साथ। जी जनाब, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्पेशल बच्चों के लिए। ये कैंडी है, बहुत ही मज़े की, ये जेली जो जिसको कहते हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की है। तो कलर वहाँ अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं इसमें। तो अगर आपको भी ये बच्चों के लिए, मैं स्पेशल बच्चों के लिए लेकर आई हूँ, अगर आपको भी ये चाहिए तो आएँ फिर मेरे किचन में, देखते हैं ये जेली कैसे बनती है। ठीक है जी, चलाए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाते हैं ये जेली। ये किस तरह की जेली बनती है, ठीक है। और आते आते एक काम करते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, लाइक और शेयर करते हैं ना, बेल आई घंटी को दबा देना, क्योंकि जो आने वाली नई रेसिपी है वो सबसे पहले आपको मिलेगी। आए फिर बच्चों के लिए कैंडी बनाते हैं, ये जेली है या कैंडी जेली इसको कहते हैं। आए फिर बनाते हैं, देखते हैं ये कैसे बनती है। ठीक है जी, आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। लेकर आई हूँ जेली, वो जो कैंडी होती है जेली की तरह। चलिए आज घर पे बनाते हैं, तो देखते हैं कैसे बनती हैं। तो उसके लिए मैंने ये 1 कप चीनी का ले लिया, ठीक है। तो ये एक आधा कप जो है अरारोट का है, तो जिसको कॉर्नफ्लावर हम कहते हैं, ठीक है जी, ये कॉर्नफ्लावर है, ठीक है। चलिए पहले चाशनी बनाते हैं, फिर अगला स्टेप करते हैं। तो मैं डालूँगी इसमें चीनी, ठीक है। पहन लेते हैं इसमें 1 कप चीनी का, और आधा कप हम इसमें पानी का डालेंगे, ठीक है। और 1 चाश की हम चीनी बनाएंगे, ठीक है जी, ठीक है। चलें जी, इसको हम ऊपर रखते हैं चूल्हे पे, तो इसका काम करते हैं। चलें जी, चूल्हा मैंने जला लिया, और इसको 1 तार की चाशनी में हम बनाएंगे चाश, ठीक है। और चीनी को मेल्ट होने देते हैं, ठीक है। तो ये मेल्ट होती है, मेरी बारीक चीनी है, जल्दी मेल्ट हो जाएगी। थोड़ा सा इसमें हम लेमन भी डालेंगे, क्योंकि जो क्रिस्टल ना बने, ठीक है। देखें चीनी मेरी मेल्ट हो गई है, अब इसको उबाला आने लगे, तो ये उबलती है। तो इसकी 1 चाश की हम ना, 1 तार वाली हम इसकी चाश बनाएंगे, ठीक है जी, ठीक है। ये हो गया, अब इसको चूल्हे पे रखते हैं। चलिए जी, चूल्हे पे मैंने रख दिया इसको, और नीचे से चूल्हा मैंने बिल्कुल स्लो रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आस्ता आस्ता ये बनेगा, ठीक है जी। अब इसको हीट मिलती है ना, चूल्हा मैंने बिल्कुल नीचे से स्लो रखा हुआ है, और हलाते रहेंगे तो ये बनता जाएगा, ठीक है। ये देखें जी, अब जैसे जैसे इसको हीट मिल रही है ना, ये इकट्ठा हो रहा है, ठीक है जी, ये बन रहा है, बन चुका है, ठीक है। अब इसमें थोड़ी थोड़ी हम करके ना चाश डालेंगे, ठीक है। थोड़ी थोड़ी करके ना हम इसमें चाश डालते हैं। तो ये देखिए, थोड़ी थोड़ी करके हम डालेंगे, 2-3 दफ़ा डालेंगे हम, ठीक है जी। इस तरह हम थोड़ी थोड़ी करके ना हम डालेंगे, 3 दफ़ा हो जाएगी, ठीक है जी। ये लेंगे, चलें इसी तरह हम सारी डाल देंगे। चलें जी, ये भी मैं डाल देती हूँ सारी, ठीक है। ये मैंने सारी इसमें ना चाश डाल दी है। तो थोड़ा सा वनीला एसेंस डालेंगे, ठीक है। फ्लेवर के लिए आप कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी फ्लेवर इसमें डाल सकते हैं, और कलर अपनी चॉइस के मुताबिक आपने जौन सा भी डालना है ना, आप इसमें कलर अपना अपनी चॉइस के मुताबिक डाल सकते हैं, ठीक है। चलें जी, मैं इसमें फिरोजी कलर डालती हूँ, ठीक है। आपको जो आपको पसंद है ना कलर, आप वो डाल सकते हैं, ठीक है। चूल्हा मैंने नीचे से बंद कर दिया है। 1 टेबल स्पून ना, टीस्पून टेबल स्पून बटर या घी, वो आपने इसमें शामिल कर देना, ठीक है। वो इसमें मेल्ट हो जाएगा, गर्म होगा ना तो इसमें मेल्ट हो जाएगा। चूल्हा मैंने नीचे से बंद कर दिया है। सिर्फ 1 टेबल स्पून ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है। मेल्ट हो या डाल लें, घी डाल लें, बटर डाल लें, ठीक है। मैंने इसमें डाल दिया। चलें जी, इसको अब सेटल होने के लिए
सांचे में डालेंगे जी। मक्खन भी इसमें हो गया। चलिए अगला स्टेप करते हैं। अच्छा ये देखिए मेरे पास इस तरह का सांचा है जैसे जिसमें चॉकलेट वगैरह बनती है, ठीक है जी। मैंने वो लिया है, तो मैं इसमें बनाऊंगी। आप किसी बोल में भी डाल सकते हैं, मैंने इसमें ऑयल लगा दिया था, ठीक है। तो मैं इसमें इसको सेट करूँगी, ठीक है जी। ये देखिए जी, ये देखिए ना, ये हो गया। अब थोड़ा सा बचा है मेरे पास, अब इसको सेटल होने देते हैं, ठीक है। तो ये ठंडा हो जाएगा। और ये दूसरा मेरे पास चॉकलेट का इस तरह का भी, इस तरह का भी, ठीक है। अब इसको जो बचा है वो मैं इसमें लगा दूँगी। थोड़ा सा ही बचा है, ठीक है। ये देखिए ये थोड़ा सा बचा है, तो ये जो बचा है मैं इसमें ना सारा लगाऊंगी, ठीक है। ये देखें जी दोनों बन गए, इसमें भी फुल आ गए, ठीक है। तो इसमें भी आ गए। अब इनको सेटल होने देते हैं। जैसे ये सेटल होते हैं ना फिर इनको निकालेंगे, ठीक है। ठंडे होंगे, ये जेली की तरह बन जाएंगे तकरीबन। मेरा ख्याल है इसमें तो जल्दी बन जाएंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो रूम टेम्परेचर पे ही हैं, तो बनते हैं तो फिर मिलते हैं, ठीक है जी। बताती हूँ फिर कितना टाइम लगा इनको। जनाब जी ये देखें जी, माशाल्लाह 2 घंटे लगे हैं, तो बिल्कुल तैयार हो गया। ये देखें, ठीक है जी। अब इसको निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकलता है, किस तरह का होता है। ये देखें जी माशाल्लाह, ठीक है जी। अब इसको निकालते हैं। अच्छा अब शुगर में हम डिप करेंगे। जो ऐसी शुगर होती है ना, पीसी चीनी जो होती है वो है, ठीक है। ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। इसी तरह ये मैं सारे निकालूंगी। ये देखें डिज़ाइन कितना प्यारा बना है। अच्छा दूसरा मेरे बच्चों ने खा भी लिया है, ठीक है। वो पड़ा हुआ था ना, तो उनको पता नहीं था कि मम्मा ने बना के रखे हुए हैं, तो वो अब उन्होंने खा भी लिया है। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त ये जेली बनती है बच्चों के लिए। चलिए मैं आपको फाइनल लुक पे मिलती हूँ, ठीक है जी। ये देखें कितना ज़बरदस्त डिज़ाइन, कितना प्यारा बना हुआ है, ठीक है जी। जी जनाब जी ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। देखिए आप ऐसे शुगर ऊपर लगाई है, बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। बहुत ही मज़े की ऐसी शुगर से थोड़ी सी ना टेस्टी हो जाती है, और जायका में बच्चे भी खाते हैं शौक से। इतनी ज़बरदस्त ये जेली बनी है ना, बहुत ही मज़े की है। कैंडी है, जेली है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और लुक देखें इसका माशाल्लाह, ये देखें, ये देखें लुक देखें बहुत प्यारी लग रही है। आप जिस तरह का भी डिज़ाइन आप बनाना चाहे बना सकते हैं, ठीक है जी। कोई इसमें इश्यू नहीं है। तो ये थी जी आज की ये रेसिपी जो स्पेशल बच्चों के लिए थी, बहुत ही मज़े की थी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, बेल आइकन घंटी को दबा देना। जो नई आने वाली रेसिपी है वो सबसे पहले आपको मिलेगी, ठीक है जी। आप इसमें जो कोकोनट पाउडर होता है ना वो भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो मैंने ऐसी शुगर लगा दी है, ठीक है जी। चलती हूँ फिर, दुआओं में याद रखना। नई रेसिपी के साथ, नई नई टिप एंड ट्रिक के साथ हाज़िर हो जाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।